सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं विवेक शास्त्री आज व्याकरण की पार्ट 4 की क्लास पुनः आपके सामने लेके आया। हम पार्ट 4 में पढ़ रहे थे रस, और रस को हमने जाना पहचाना। रस की परिभाषा से हम प्रेषित हुए और अग्रसित हुए। रस क्या है मैं आपको उससे पहले भी 2 वीडियो में बता चुका हूँ, और इसका जितना भी व्याख्या है वो सारी कर चुका हूँ आपके समक्ष पिछली वीडियो के माध्यम से। तो मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको रस के अव्यय बताए थे, और मैंने आपको बताया था कि रस के अव्यय होते हैं 3। पहला है भाव, दूसरा है विभाव और तीसरा है अनुभाव। तो भाव को पढ़ने के बाद भाव में मैंने 2 चीज आपको बताई, स्थायी भाव और संचारी भाव। स्थायी भाव कितने होते हैं, कैसे कार्य करते हैं, कहाँ पर मौजूद रहते हैं, किसकी सहायता से कार्य करते हैं, ये मैंने भाव के अंदर बताया। स्थायी भाव होते हैं 9, जो हमारे हृदय के अंदर हमेशा विद्यमान रहते हैं, और वो संचारी भाव जो 33 होते हैं अनेक। मैंने अपनी पिछली वीडियो के माध्यम से सारे संचारी भाव को आपको समझाया। उन संचारी भाव के माध्यम से ही हमारे हृदय के अंदर जो व्याप्त हैं, जो मौजूद है स्थायी भाव, वो अग्रसित होते हैं। वो बुलबुले की तरह फूटकर एकदम बाहर आते हैं और हम अपने मुंह पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। तो इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए इसका दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, विभाव। पहला पॉइंट था भाव, दूसरा था विभाव। विभाव को जानेंगे, विभाव आखिर होता क्या है, रस। और तीसरा इसका भाग है अनुभाव। अनुभाव के अंदर जितने भी रस हैं आपका, वीर रस, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, ठीक है, जितने भी भक्ति और वात्सल्य वो सारे आ जाएंगे। उससे पहले हम देखेंगे विभाव के बारे में, विभाव होता है। अब देखो, विभाव का अर्थ है भाव के कारण। क्या है? भाव के कारण। ध्यान देंगे, जिन विषयों और विषय परिस्थितियों के द्वारा मन के स्थायी भाव जागृत होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। तो समझने का यह तात्पर्य है, अगर हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, पुस्तक पढ़ते पढ़ते हम कोई उपन्यास या नाटक पढ़ रहे हैं, नाटक पढ़ते पढ़ते हमारे मन के अंदर, हमारे मस्तिष्क के अंदर फीलिंग आती है, एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। वो कैसी जिज्ञासा होती है, हमको पढ़ते पढ़ते हो सकता है हमें हंसी आ जाए, हो सकता है हमें रौद्र रूप हमारे चेहरे पर आ जाए, गुस्सा आ जाए, हो सकता है हमें खुशी हो सकता है हमें दुख हो। ये क्या है? ये सिर्फ क्या है, भाव के कारण होता है। क्या होता है? भाव के कारण। जिन विषय और परिस्थितियों, विषय परिस्थितियों द्वारा, अगर उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप कोई ऐसी परिस्थिति में पहुंच जाएं जहां पर कोई बीमार व्यक्ति हो या किसी की मृत्यु हो गई हो, और मृत्यु होने के बाद वहां पर कैसा आपका भाव जागृत होगा? खुशी का भाव जागृत होगा मन में, दुख का? आप सोचो, विचारो, जहां पर भी कैसी परिस्थिति हो, वो दुख की परिस्थिति। और अगर हम किसी शादी समारोह में जा रहे हैं, और शादी समारोह में जाने के बाद खूब एंजॉय करते हैं, खूब मस्ती करते हैं, खाना पीना खूब अच्छी तरीके से खाते हैं, डांस भी करते हैं, नृत्य भी करते हैं, तो वहाँ पर कैसा भाव हमारे मन में जागृत होता है? क्या वहाँ पर दुख का भाव जागृत होगा? नहीं होगा। वहाँ पर कैसा भाव जागृत होगा? वहाँ पर हमें खुशी का भाव जागृत होगा। तो समझने की बात है कि जिन विषय और विषय परिस्थितियों के द्वारा मन के स्थायी भाव जागृत होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। अच्छी तरह से समझ में आया? कोई भी ऐसी परिस्थिति आपके सामने आ जाए जहाँ पर कैसे भी भाव आपके मन में जागृत हो रहे हैं, चाहे वो खुशी के भाव हो, चाहे वो दुखी के भाव हो, चाहे वो रौद्र के भाव हो, चाहे कोई उदासी के भाव हो, कैसे भी भाव हो, चाहे वो वीरता के भाव हो, लेकिन उस भाव को क्या कहा जाएगा? उस भाव को कहा जाता है विभाव। आया समझ में सभी को? किसके ऊपर निर्भर होता है? विषय और विषय परिस्थितियों के द्वारा। कैसी भी हमारे जीवन के अंदर अनेक परिस्थितियां आती रहती हैं, और उन परिस्थितियों को देखकर हमारे मन के अंदर क्या जागृत होते हैं? स्थायी भाव जागृत होते हैं। स्थायी भाव कौन से बताए थे मैंने? स्थायी भाव बताए थे 9। समझ में आया? कौन से भाव जागृत होते हैं? स्थायी भाव जागृत होते हैं। किनको देखकर?
विषय और विषय परिस्थितियों को देखकर कैसी भी परिस्थिति आ जाए आपके हृदय में हमेशा स्थायी भाव कैसे जागृत होंगे, विषय और विषय परिस्थितियों को देखकर। उदाहरण के तौर पर हम समझ लेते हैं, किसी कहानी को पढ़कर आप कोई कहानी पढ़ रहे हैं और कहानी के अंदर कैसा दृश्य आ गया, कहानी के अंदर ऐसा दृश्य आ गया कि आपके हृदय के अंदर स्थायी भाव जागृत हुआ, कैसा, वीरता का। तो आपके रक्त में वो संचार बहने लगेगा, कैसा संचार बहने लगेगा कि जाओ खड़े हो जाकर सीधा कहां पर चले जाओ। तो वीरता का ऐसा भाव आपके मन में जागृत होगा, हाँ जी अभी तो आप तो हमें वीरता ही दिखानी है, या कोई ऐसी जिज्ञासा आपके हृदय के अंदर जागृत होगी, हमको क्या है पढ़ाई करनी है। वो क्या होते हैं, वो सारे स्थायी भाव होते हैं। किसी कहानी को पढ़कर उसके नायक नायिका खलनायक या परिस्थितियों को देखकर मन के भाव जागृत होते हैं। अगर कोई आप फिल्म देखते हैं, आप सभी छात्र समझदार और फिल्म में अच्छी भली बातें देखते होंगे, फिल्म के अंदर कोई ऐसा दृश्य आ जाता है इसका खलनायक का, तो खलनायक का दृश्य आने के बाद क्या आपके मन में कौन सा भाव जागृत होता है कि अब तो ये हमेशा कुछ ना कुछ गलत काम करेगा। खलनायक को देखकर क्या उसको देखकर आपको ऐसा लगेगा कि वो अच्छा काम करेगा, नहीं करेगा। तो किसी कहानी को पढ़कर जागृत हो सकते हैं, उसके नायक नायिका को देखकर आपके हृदय में कैसे जागृत होकर आप जो है सीरियल देखते हैं, नाटक देखते हैं, जब दो आपस में नायक और नायिका एक दूसरे से सम्मोहित होते हैं तो कैसे भाव जागृत होते हैं, प्रेम के भाव जागृत होते हैं। खलनायक का दृश्य देखकर कैसे भाव जागृत होते हैं, आपके अंदर कोई ऐसा, आपके मन के अंदर खलनायक को देखकर ऐसा भाव जागृत होगा कि ये तो बेकार ही आदमी है। परिस्थिति को देखकर मन के भाव जागते हैं, इन्हें विभाग कहते हैं। विभाग के 3 अंग हैं। कितने अंग होते हैं? विभाग के परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा जाता है, बार बार एक प्रश्न आता है, विभाग के अंग बताइए। तो विभाग के अंग कितने हैं? सभी को ध्यान देना, विभाग के 3 अंग होते हैं, आश्रय, आलंबन और उद्दीपन। आश्रय, आलंबन और उद्दीपन। विभाग के 3 अंग हैं, आश्रय, आलंबन और उद्दीपन। तो देखते हैं पहला भाग कौन सा है इसका, कौन सा पहला अंग है? पहला है आश्रय। पहला है आश्रय। इनकी महत्वता को आपको जब पता लगेगा जब आप जो है अगला इसका भाव, तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे। कौन सा भाव? विभाग और अनुभाव। अनुभाव के अंदर सब कुछ पता लग जाएगा आपको कि कौन आश्रय है, कौन आलंबन है और कौन उद्दीपन है। जब 4 पंक्तियां आपके समक्ष किसी उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत होंगी ना, आपको स्वतः ही पहचान लेंगे, आप स्वयं ही पहचान लेंगे कि कौन सा भाव है, कौन सा आश्रय है, कौन सा आलंबन है, कौन सा उद्दीपन है। पूछता है, बार बार प्रश्न पूछता है परीक्षा के अंदर। एग्जामिनर बार बार ये कहेगा कि बताइए विभाग के अंग बताइए, विभाग के अंग बताइए। तो कितने अंग होते हैं? विभाग के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आश्रय, आलंबन और उद्दीपन। तो पहला अंग है आश्रय, जिनके हृदय में भाव जागृत होते हैं, जिनके हृदय में भाव जागृत होते हैं। तो जैसे पाठक के हृदय में कहानी को पढ़कर, पाठक में स्वयं, पाठक का मतलब होता है पढ़ने वाला। क्या होता है? पढ़ने वाला। पाठक के हृदय में किसी कहानी को पढ़कर जब कोई भाव क्या होता है? जागृत। इसको उदाहरण के तौर पर हम देखा जाए तो हम स्वयं हैं। आश्रय कौन है? हम स्वयं। क्यों? क्योंकि हम किसी कहानियों को पढ़कर हमारे मन में भाव जागृत होते हैं। तो हम क्या कहलाए? हम कहलाए आश्रय। क्या कहलाए? आश्रय। परिस्थितियां, ऐसी परिस्थिति चल रही है कि सामने जो है ना नृत्य का वो चल रहा है। क्या चल रहा है? तो संगीत चल रहा है। तो हमारे किसके मन में भाव जागृत हुए? हमारे मन में भाव जागृत हुए। किसको देखकर? कोई ऐसे दृश्य को देखकर जहाँ पर संगीत चल रहा है। तो कौन आश्रय हुआ उसमें? हम स्वयं आश्रय हुए। तो अब क्या हुआ? दूसरा अंग है इसका आलंबन। आलंबन का मतलब है जिस प्रमुख, परिभाषा देखेंगे, जिस प्रमुख व्यक्ति वस्तु या परिस्थिति को देखकर हृदय में भाव जागते हैं। जैसे वाटिका के मनोहर वातावरण में राम और सीता का प्रेम प्रकट हो, राम और सीता का प्रेम प्रकट हो। इससे पहले मैंने आश्रय का उदाहरण बताया था कि आश्रय मैं खुद हूँ, स्वयं हूँ। परिस्थितियों को देखकर, उसे देखकर, कैसी परिस्थिति थी
कि सामने क्या एक दृश्य चल रहा है, किसका, नृत्य दृश्य, नाचने का दृश्य चल रहा है। तो मैंने उस दृश्य को देखा। दृश्य को देखने के बाद मेरे हृदय के अंदर एक भाव जागृत हुआ, कौन सा, खुशी का। तो उसमें आश्रय कौन हुआ, आश्रय में स्वयं हुआ। लेकिन आलंबन कौन हुआ, आलंबन वो हुआ जो दृश्य वहाँ पर मौजूद चल रहा है, वो दृश्य जहाँ पर क्या नाटक चल रहा है या कुछ ड्रामा चल रहा है, कुछ भी चल रहा है। आलंबन हम किसे कहेंगे, जिस परिस्थितियों को देखकर हमारे मन में भाव जागृत होते हैं। जैसे वाटिका के मनोहर वातावरण में, कोई वाटिका है, राम और सीता का प्रेम प्रकट होना। एक वाटिका के अंदर जब स्वयंवर चलता है राम सीता का, तो क्या होता है वहां पर स्वयंवर के समय, स्वयंवर से पहले राम जो है वाटिका में जाते हैं। वाटिका में जैसे ही प्रवेश करते हैं राम और लक्ष्मण, तो वहां पर सीता अपनी सखियों के साथ क्या वहां पर वाटिका में पहुंचती है। तो जैसे ही क्या होता है वहां पर मनोहर वाटिका थी, मनोहर माने सुंदर वाटिका थी, सुंदरता क्या हुई वहां की, सुंदर वाटिका। तो राम ने किसको देखा, राम ने सीता को देखा। तो सीता कौन हुई, सीता हुई उसमें आलंबन। आश्रय कौन हुआ, राम। मतलब ये है कि जो भी पहले उस परिस्थिति को देखकर, जिसके भी मन में पहले परिस्थिति को देखकर भाव जागृत होंगे, वही क्या है, आश्रय कहलाएगा, वही आलंबन। तो इसमें क्या है, जैसे चाहे वो राम ने देखा हो सीता को, चाहे सीता ने राम को देखा हो, जिसके भी मन में पहले भाव जागृत हुए होंगे, तो वो क्या कहलाया जाएगा, वो कहलाया है आश्रय। लेकिन जिसको देखकर, जैसे सीता ने राम को देखा, तो राम क्या है इसमें, आलंबन। क्यों, क्योंकि सीता ने राम को देखकर क्या हुआ, उसके मन में भाव प्रकट हुए। किसके भाव प्रकट हुए, प्रेम के भाव प्रकट हुए। तो समझ में आया अच्छी तरह से आश्रय क्या होता है और आलंबन क्या होता है। इसका तीसरा अंग है उद्दीपन। क्या है, उद्दीपन। उद्दीपन किसे कहते हैं, जिन प्रेरक परिस्थितियों या व्यक्तियों के सहयोग से मूल भाव जागने में सहायता मिली, उन्हें उद्दीपन कहते हैं। जैसे वाटिका के मनोहर दृश्य, एकांतवास, मनोहर वातावरण आदि। अब जैसे सीता और राम वाटिका के अंदर पहुंचे, और वाटिका के अंदर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा ना एकांत है, यहाँ पर कोई नहीं है, और मनोहर वातावरण है, चारों तरफ पुष्प पुष्प फैले हुए हैं। तो बहुत सुंदर वातावरण था, और सुंदर वातावरण को देखकर उनके अंदर क्या हुआ, एकांतवास था। एकांतवास को देखकर उनके अंदर क्या हुआ, भाव जागृत हुआ। तो उद्दीपन कौन कहलाया, जो उन दोनों का सहयोग कर रहा है। वही आसपास अच्छी सखियां थी, ठीक है, सीता की सखियां भी थी, वातावरण भी अच्छा था, वहाँ पुष्प भी थे, तो सारा कुछ था। तो उद्दीपन कौन कहलाया, जिन प्रेरक परिस्थितियों व्यक्तियों के सहयोग से मूल भाव जागने में सहायता मिली हो, उन्हें ही क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। तो उदाहरण के तौर पर हम देख लेंगे कि कोई भी अगर हम हैं और हमारी कोई सहायता कर रहा है ना, तो हम क्या कहलाए जाएंगे, वो दूसरा जो सहायता करने वाला कौन कहलाया जाएगा, वो कहलाया जाएगा उद्दीपन। क्यों, क्योंकि उसको उसके भाव जगाने के लिए उस व्यक्ति की उससे क्या मिली है, सहायता हुई है। तो समझ में आया क्या था विवाह का। इससे अगले की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अनुभाव के बारे में बताऊंगा। अनुभाव जो है रस का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, सबसे महत्वपूर्ण विषय है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। और जो भी कुछ आपको समझ में नहीं आता है, वो मुझसे व्यक्तिगत तौर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।